जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, ये भीमा का 173 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मेवा से। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मेवा जो है भीमा को बेहोश कर करके वहां से लेकर उस गांव से लेकर के भाग रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी जो है इस गांव का अगवा बने। क्योंकि अगर भीमा उस गांव का अगवा बनी तो बहुत सारी मुसीबतें आ सकती थी। भीमा परेशानी में आके कुछ भी उनके साथ गलत हो सकता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबको ये पता था कि ये जो अगवा बनने का जो है ये सब साजिश है। कोई देवी उवी आकर के नहीं बताया है कि भीमा को अगवा बनाया जाए। तो इस बात से जो भीमा के परिवार वाले थे वो सब जानते थे कैलासा बुआ की ये साजिश हो सकती है। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी भीमा जो है कैलासा बुआ की साजिश का शिकार बने। तो यही सोच करके मेवा जो है भीमा को उस गांव से लेकर के भाग रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस बात की जानकारी धनिया को हो जाती है। धनिया उनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि धनिया नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी जो है इसे रात के अंधेरे में भाग जाए। क्योंकि जब इसको होश आएगा तो सबसे ज़्यादा इसको अफसोस होगा अपने माता पिता पे कि कैसे इनकी माँ और बाबूजी है जो रात के अंधेरे में इसको लेकर के भाग आए। क्योंकि मेरी बेटी जो है हमेशा संघर्ष लड़ाई की बात करती है, हमारी जात को लेकर के भविष्य में आने वाले सारी चीज़ें की जो है बात करती है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे अपनी बेटी को बेहोश करके रात के अंधेरे में लेके चले जाएं। दोस्तों, धनिया के लाख समझाने के बावजूद भी मेवा जो है उनकी बात नहीं मानते हैं और कुंदन से कहते हैं कि कुंदन अपनी चाची को पकड़ो, हम यहाँ पे अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके बाद कुंदन जो है धनिया का हाथ पकड़ लेते हैं और मेवा जो है वहाँ से भीमा को लेकर के भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात की जानकारी कैलासा बुआ को हो जाती है। जो ननकू है जाकर के बता देते हैं कि भीमा को जो है मेवा लेकर के भाग रहे हैं। तो कैलासा बुआ उस समय तो कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि कैलासा बुआ जो है भीमा के चारों तरफ से रास्ता बंद कर दी थी। अभी फिलहाल कैलासा बुआ की जीत पे जीत जो है आ रही थी। अब आगे क्या होगा वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी। उसके बाद जो भीमा को लेकर के भाग रहे थे तो बहुत दूर जाने के बाद वहाँ पे जो कलिका सिंह के लठेरे सब थे सभी मसाल लेकर के आ जाते हैं। वहाँ पे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं मेवा को। दोस्तों, बहुत कोशिश वहाँ से करते हैं मेवा अपनी बेटी को लेकर के भागने की, लेकिन वहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो सारे जो लोग थे बहुत लोग थे और मेवा अकेले, ऊपर से भीमा बेहोश और उन सभी के हाथों में मसाल था, इसीलिए वो भागने में सफल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद से सुबह का समय दिखाया जाता है। सुबह के समय भीमा बेहोशी थी और अपने मोहल्ले में थी। वहाँ पे जितने भी ऊंची जात के लोग छोटी जात के लोग जो थे सभी वहाँ पे उपस्थित थे। सब भीमा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। धनिया वहाँ पे बैठ के रो रही थी कि कब भीमा जो है होश में आएगी। लेकिन जैसे ही होश में भीमा आती है वैसे ही कैलासा बुआ और उनके जो समाज वाले थे सभी हाथ जोड़ करके भीमा के सामने खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो अगवा है उनको होश आ गया। दोस्तों, भीमा ये सब देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाती है, उठ के बैठती है और पूछती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कैलासा बुआ उनको सारी बात बताती है कि कैसे तुम्हारे पिता जो है रात के अंधेरे में तुमको यहाँ से भगा करके ले जा रहे थे, लेकिन हमारी ईश्वर की मर्जी वहाँ से तुम भागने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि हमारा जो ईश्वर है चाहते हैं कि तुम इस गाँव का अगवा बने, इसीलिए किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ पे वापस आना ही पड़ा। दोस्तों, उसके बाद कैलासा बुआ की ये साजिश थी कि अब मेवा गलती की है भीमा को भगाने की, यानी कि हमारे गांव की अगवा को भगाने की, तो इस गलती की सज़ा तो उनको मिलेगी ही। इसीलिए आज हम इसको सज़ा देंगे। दोस्तों, सज़ा के नाम पे भीमा और भीमा के परिवार वाले बहुत हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी सज़ा जो है मेवा को दिया जाए। दोस्तों, उस समय कैलासा बुआ जो है चारों तरफ से भीमा का रास्ता बंद कर दी थी। कोई भी उनका चाल जो है सफल नहीं हो पा रहा था। भीमा कुछ भी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि कैलासा बुआ चारों तरफ से उनका रास्ता बंद कर दी थी। दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद कैलासा बुआ मेवा को सज़ा के तौर पे उनके चेहरे पे कालिक पुतवाया जाता है, पुतवाती है। क्योंकि मेवा जो है अपनी बेटी को लेकर के वहाँ से भाग रहे थे, इसलिए कैलासा बुआ ये सज़ा सुनाती है कि मेवा के चेहरे पे कालिक पोत दिया जाए। तो वहाँ पे जो लोग थे ऊँची बिरादरी के वो सब मिल करके मेवा के चेहरे पे कालिक पोतते हैं और वहाँ से उसको लेकर के चले जाते हैं। जितने भी कलिका सिंह के लठेरे थे सभी मिल करके मेवा को वहाँ से ले जाती है। वहाँ पे भीमा और धनिया रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ऊंची जात के जो लोग हैं वो उनके सारे परिवार वालों को पकड़े हुए थे कि वो लोग कुछ कर ना पाए।
जब मेवा को वहाँ से ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे आते हैं कलिका सिंह और आने के बाद बताते हैं कि हमारी अगवा के लिए नया स्थान जो है स्थापित हो गया, आप चल के वहाँ पे हमारी जो अगवा है रहेंगी, क्योंकि उनके लिए हमने भवन तैयार कर दिया है। दोस्तों भीमा के लिए अलग जगह जो है कलिका सिंह तैयार करवा दिए थे, अब बस वहाँ पे जाकर के भीमा को रहना था, क्योंकि कैलासा बुआ सबका ये कहना था कि भीमा अपनी घर में नहीं रह सकती है, छोटी बिरादरी वालों के घर में नहीं रह सकती है, इसीलिए वो उनके लिए अलग जगह स्थापित करवाई है। दोस्तों जब भीमा को वहाँ से ले जाने की बारी आती है तो वहाँ पे बिशंबर आ जाते हैं बंदूक लेकर के, और सभी के जो सामने बंदूक लेकर के वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भीमा का हाथ छोड़ने के लिए। जो ऊंची बिरादरी के लोग थी वो पकड़ी हुई थी भीमा को, तो बिशंबर उनसे कहते हैं कि छोड़िए भीमा का हाथ, जिसके बाद बंदूक की वजह से वो सभी डर जाते हैं। डरने के बाद भीमा को छोड़ भी देते हैं, जिसके बाद बिशंबर कहते हैं कि चलो भीमा, हम तुमको यहाँ से बहुत दूर भगा देंगे जहाँ तक ये लोग पहुँच नहीं सकेंगे। जिसके बाद भीमा भी वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पे धनिया और बाकी लोगों को जो ऊंची बिरादरी के लोग सब पकड़े हुए थे, उसके बावजूद भी धनिया कह रहे थे कि हाँ भीमा भाग जाओ, यहाँ से इतनी दूर भागना कि फिर दोबारा ये लोग तुमको पकड़ न सके। दोस्तों वहाँ से बिशंबर जो है भीमा को ले तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो भीमा फिर से उनको वापस आना पड़ता है। जब भीमा वहाँ से चली जाती है तो कैलासा बुआ वहाँ पर सबको ये कहने लगती है कि हमारे ईश्वर चाहेंगे तो भीमा वापस ज़रूर लौट करके आएगी। अगर हमारी इस गांव का भीमा को जो लिखा हुआ है कि इस गांव का अगवा बनेगी तो ज़रूर भीमा वो वापस लौट के आएगी, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन आएगी ज़रूर। दोस्तों वैसा ही होता है। जब भीमा को लेकर के जा रहे थे बिशंबर, तो रास्ते में बिशंबर कह रहे थे कि चलो हम तुमको बहुत दूर ले चलते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक महिला आती है और ये कह रही थी कि भीमा नहीं हो सकती है इस गाँव की अगवा। दोस्तों यह बात सुनने के बाद बिशंबर भी खुश हो जाते हैं कि कोई तो है जो कह रही है कि भीमा इस गांव की अगवा नहीं हो सकती है। इतना कहने के बाद वो भीमा के पास जाती है और भीमा से गले भी मिलती है। गले मिलते हुए वो उनसे कहती है कि तुम्हारे बाबा जो है खतरे में है, अगर तुम यहाँ से चली गई तो कैलासा बुआ और कलिका सिंह तुम्हारे बाबा को जो मार देंगे, लेकिन ये बात किसी को तुमको बताना नहीं है, अगर तुम बताई तो तुम्हारे बाबा की जान भी जा सकती है। इतना कह के वो महिला खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब तुम इस गांव की अगवा नहीं हो सकती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इतना कह के वो महिला चली जाती है। लेकिन दोस्तों भीमा जो है बिशंबर को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि उनको धमकी मिला हुआ था और वो वहाँ से भागने लगती है। बिशंबर लाख पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, आखिर क्या वजह रही, क्या वो महिला कह दी कि तुम यहाँ से भागने लगी। लेकिन दोस्तों भीमा उनको पलट करके जवाब नहीं देती और भागते भागते फिर से वो कैलासा बुआ के पास आ जाती है। उनको देखने के बाद उनकी माई और कुंदन छबीला ये सब हैरान हो जाते हैं कि क्यों वापस आ गई, तुमको तो भाग जाना चाहिए था, क्यों आई वापस। लेकिन फिर भी भीमा जो है कुछ नहीं बताती है और वहाँ पे ये कहने लगती है कि बताइए हमें किस स्थान पे जाना है, हम चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं। अब दोस्तों आगे के एपिसोड में क्या होगा ये आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।